हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं इल्ली और घुड़िये की कहानी लेकर आपके पास आई हूँ। चलिए आप और हम इस कहानी को सुनते हैं। एक इल्ली और एक घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक नहाएं। घुड़ बोला, तू गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लग कर चली गई। घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुड़ राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे तो चाहिए मांग ले, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले, जो चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी, कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया और जब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ क्यों लाई हो? तब लड़की ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा कि जब मैंने कहा कि आ नहा ले, तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की यह बात देरानी जेठानी ने देख लिया तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने भी जवाब दिया कि तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बता, नहीं तो तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। और तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुड़ था। तब मैंने कहा कि आ घुड़, कार्तिक नहा लो। तो यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं एक राजा की लड़की के पल्ले में लग कर नहा ली तो राजा के घर जन्म लिया। इससे तो मैं पिछले जन्म की बात कह रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल मिलता है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसे सबको दो, जैसा घुड़ को दिया वैसा किसी को मत देना। कार्तिक महाराज की जय। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। आप सदैव सुखी और समृद्धशाली रहें। थैंक यू।